अब इमरान खान का ये खिताब नपतुल लहजे के अंदर वो बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा जज्बातियत का उन्होंने इजहार नहीं किया। इस पर मज़ीद बात करते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर मुमताज़ सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक है जनाब मुजीबुर रहमान शामी, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब। वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि इमरान खान अब अपने इख्तिदार के बिल्कुल आखिरी लम्हात में हैं, आखिरी उनका कौम से खिताब है और बिल्कुल अलविदा क्या उनका अंदाज़ था कि वो अलविदा कह रहे थे इख्तिदार को, और उसके साथ ही आइंदा दौर का आगाज़ कर रहे थे। आने वाली हुकूमत को उन्होंने इम्पोर्टेड करार दिया और उसके साथ एक नई तहरीक का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि इतवार के रोज़ से वो एक नई जद्दोजहद जो कि एक अपोजिशन लीडर की जद्दोजहद होगी उसका वो आगाज़ करने जा रहे हैं। शामी साहब, अपने नए दौर में इमरान खान आज दाखिल हो गए हैं बज़ाहिर, और उन्होंने आने वाली हुकूमत को तस्लीम करने से तो इनकार कर दिया, मगर इस हकीकत से वो इनकार नहीं कर रहे कि उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई है और नई हुकूमत आइंदा 24 से 48 घंटों में पाकिस्तान में आ जाएगी। कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब ने जब ये ऐलान किया था कि वो कौम से खिताब करेंगे तो तरह तरह के खदशात जाहिर किए जा रहे थे और को वसवसे उठ रहे थे कि पता नहीं वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे और किस तरह की सूरत हाल कौम को दरपेश होगी। लेकिन उनका जो बयान है, उनका जो खिताब है, वो एक ठहरे हुए लहजे में उन्होंने बात की है। उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया है, अपना सियासी बयानिया जो है इसको खोल कर दलील के साथ बयान किया है। लेकिन खुशकुन बात यह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ करने के बावजूद उसे तस्लीम किया है, गोया वो तैयार हो गए हैं। शामी साहब, उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि आपने फरमाया, उन्होंने किसी मज़ाहमत का, इस फैसले की मज़ाहमत का किसी किस्म का कोई अंदिया नहीं दिया कि वो इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होने देंगे या इसकी मज़ाहमत करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करता हूं क्योंकि मुझे मायूसी हुई। ये सबसे खुशकुन पहलू है मेरे ख्याल में उनकी तकरीर का। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने जो आज बात की है एक बड़े लीडर के तौर पर की है, जिसको अपने आप पर एतमाद हो, अपनी कौम पर एतमाद हो, अपने बयानिए पर एतमाद हो। और खान साहब, इसमें कोई शुबा नहीं है कि इमरान खान साहब ने बड़ी लंबी स्ट्रगल की है। कोई दूसरा पॉलिटिकल लीडर जो है वो उनके मुकाबले में नहीं है इस हवाले से कि 20-22 साल तक अपोजिशन की सियासत उन्होंने की है। और वो क्रिकेट के हीरो थे, समाजी खिदमत में के मैदान में फिर हीरो बने और फिर सियासत में हीरो बने। और उनकी जो हुकूमत थी उसके बारे में तो सवालात उठते रहेंगे, जो कुछ वो कर सके या नहीं कर सके, उनकी हिकमत अमली क्या थी, उनके सियासी फैसले क्या थे, उनकी गवर्नेंस क्या थी, उससे क्या मसाइल पैदा हुए। लेकिन आज उन्होंने जो अपना एक मौक़िफ़ बयान किया है और जो पाकिस्तान की हालत ज़ार की तफसील बयान की है, उससे तो बहुत कम लोग होंगे जो इससे इख्तलाफ करेंगे। ये तो एक हकीकत है कि हमने इस मुल्क को एक भिखारी बना के रख दिया है और ये मुल्क जो है पूरे कद से खड़ा नहीं हो पा रहा। इसकी कमर जो है कर्जों के बोझ तले दबी हुई है। आज भी हमारे अखराजात जो हैं हमारी आमदन से ज्यादा हैं और उनके अपने दौरे हुकूमत में भी हमारे कर्जों में इजाफा हुआ है। तो उन्होंने जो मिसाल दी है हिंदुस्तान की कि हिंदुस्तान से कोई इस लहजे में बात नहीं कर सकता जैसे पाकिस्तान से की जाती है, तो ये लम्हा फिक्रिया है, हमें इस पे गौर करना है। और उन्होंने अब इस बात को लोगों तक ले जाने का फैसला किया है। गोया आइंदा इंतखाब जो है वो उसकी तरफ कौम को पुश भी करेंगे। उनकी कोशिश होगी कि इंतखाबात जल्द हो, फिर उसमें अपना ये मौक़िफ़ भी बयान करेंगे। और अगर कौम उनके साथ खड़ी होगी तो फिर इक़्तिदार का रास्ता फिर उनके लिए खुल सकता है। अब अपोजिशन जो है, जो कल की हुकूमत हो सकती है, उसके लिए एक मुश्किल सूरत हाल होगी। उसे इस बयानिए का सामना करना होगा, अपनी यकजहती और इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा और जो दावे वो कर रही है उसको पूरा उतरने की कोशिश करना होगी। तो एक लगता है कि अब सियासी अमल जो है अगर इसी तरीके से आगे बढ़ता है तो वो तवाना होगा और लोगों को एक
बार फिर अपनी किस्मत का फैसला जी करने का मौका मिलेगा। और बहरहाल फैसला तो अवाम ही का होता है, जी हाँ जिसको वो इख्तिदार सौंप दें और जिससे वो छीन लें मोहल्लाती साजिशों के जरिए से, तो कोई कौमें जो है आगे तरक्की नहीं कर सकती, ना आगे बढ़ सकती हैं। तो इस लिहाज से मुझे तो आज उनका बयान सुन के, जी हाँ उनका खिताब मैं सुन के एक मुसर्रत हुई है। और मैं समझता हूं कि उन्होंने एक बड़े लीडर के तौर पर आज खिताब किया है और उससे ऊपर उठे हैं। जो उनकी सियासत कुछ जी हाँ गुज़श्ता कुछ यकीनी अरसे तौर से पे थी, जो उससे इनके ऊपर उठे हैं। जो अपने इस दौर इक़्तिदार का वो आखिरी लम्हात जो थे वो उन्होंने बहुत वक़ार से, मैं समझता हूँ, बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, वक़ार से उन्होंने उसको कंक्लूड किया है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, बिल्कुल वो जारी रखें। आज उन्होंने एक बयानिया खुददार पाकिस्तान का, खुद मुख्तार पाकिस्तान का, एक आज़ाद खारिजा पॉलिसी वाले पाकिस्तान का बयानिया दिया। अब आवाम को उनके साथ खड़ा होना है या उनके साथ आगे बढ़ना है या नहीं। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ किसी मज़ाहमत का ऐलान नहीं किया, उन्होंने किसी किस्म की उसके ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलाने का ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो आइंदा आने वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, उसे इम्पोर्टेड हुकूमत वो समझेंगे।